और यहाँ पे आप बैठे हैं, किसी मनुष्य के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, या फिर किसी को खुश करने के लिए आप यहाँ पे नहीं है, परंतु आप यहाँ आए हैं तो केवल एक परमेश्वर को आदर देने के लिए, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर हमारे आदर और इज्जत के योग्य है, और कोई भी नहीं, और कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, परंतु केवल वो प्रभु यीशु जिसने आपके और मेरे लिए लहू बहाया, वो परमेश्वर आदर और इज्जत के योग्य परमेश्वर है। आज हम उसके लिए इस जगह में एकत्रित हुए हैं, आज हम उसके लिए यहाँ पे बैठे हैं, आज हम उसके महिमा के लिए अपने हाथों को हम उठा रहे हैं, आज हमारी आवाज, हमारा मुंह खुल रहा है, तो वो केवल उस परमेश्वर के लिए खुल रहा है। हालेलुया मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित है, वहां मैं हूं, और वहां पे मेरी उपस्थिति है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया मेरे प्रियो। आज यहाँ पे कई लोग आप बैठे हैं, आप आराधना कर रहे थे, आत्मा से भरकर आप स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे, आपका हाथ उस परमेश्वर के लिए उठ रहा था, कोई आंसुओं के साथ, कोई घुटने टेक कर। आपको किसी ने नहीं बोला कि आप हाथ उठाओ, किसी ने आपको नहीं बोला कि आप घुटने में आओ, किसी ने नहीं बोला कि आप ऊंची आवाज से गाओ, लेकिन आपने अपने हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए, इच्छा के साथ, खुद के मन से आपने उसके लिए हाथों को उठाया, उसके लिए गीतों को गाया, उसके लिए आपने घुटने टेके। प्रेज द लॉर्ड। ये है रियल वर्शिप, ये है रियल वर्शिप। कई जगहों में हम देखते हैं कि वर्शिप करने वाला बोलते रहता है कि आप हाथ उठाओ, पैर उठाओ, सिर उठाओ, ना हाथ उठता है, ना पैर उठता है, ना सिर उठता है, ना कभी किसी का मुंह खुलता है। लेकिन मेरे पे आज हम देख रहे थे कि आप लोग को किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वचन कहता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है, वो परमेश्वर को खुश करता है। और आप अपने आत्मा से, अपनी सच्चाई से जब परमेश्वर को ऊंचा उठाते हो, मेरे प्रियो, आप उस परमेश्वर को आनंदित करते हो। प्रेज द लॉर्ड। आप उस परमेश्वर को खुश करते हो, किसी मनुष्य को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। हालेलुया। और मेरे प्रिय, परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी महिमा करे। परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से, भूख और प्यास के साथ, दिल की गहराई से उस परमेश्वर को महिमा देता है। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में आपने अपने आप को क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। परमेश्वर के हाथ में आपने सौंप दिया। अपने हाथों को उठाकर उसके सामने झुककर आपने ये बोला कि प्रभु, मैं आज अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो समर्पण करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसके लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार है। परमेश्वर उन लोगों को ढूंढ रहा है जो तैयार है कहने के लिए कि प्रभु, मेरा जीवन नहीं, परंतु ये तेरा जीवन है, तेरे हाथों में है, ये तेरा अधिकार है, और तू मुझ में क्या कर, राज करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप साधारण लोग नहीं हैं, आप नॉर्मल लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के नजर में बहुत ही कीमती लोग हैं, आप बहुत मूल्य लोग हैं। आप हीरे और चांदी और सोने से भी बढ़कर परमेश्वर के लिए आप बहुमूल्य हैं। आप छोटे हैं, आप छोटे दिखते होंगे, लेकिन परमेश्वर आपके अंदर कुछ बड़ी बातों को देखा है। बाइबल में लिखता है कि जो बाहर है उससे बड़ा कुछ मेरे अंदर है। आपको इस बात को जानना होगा कि आप जो बाहर देखते हैं, बाहर जिससे लड़ते हैं, बाहर जिसको आपने, जिसका सामना आप करते हैं, आपको उस बात को जानना होगा कि उससे बड़ा आपके अंदर है। उस संसार में जो है उससे बड़ा आपके अंदर है, जो हर एक
बातों के ऊपर अधिकार रखता है, हर एक बातों के ऊपर वो अधिकार रखता है। हर चीजें उसे क्या कर दी गई है, उसे दे दी गई है। बाइबल बताती है कि उस आसमान के नीचे और इस पृथ्वी के बीच में एक ही नाम है और वो यीशु नाम है। आमीन, हालेलुया। और वो नाम से आज हम इस जगह में एकत्रित हुए हैं, उस नाम से आज हम इस जगह में बैठे हैं, उस नाम से आज हमने अपने हाथों को उठाया है, उस नाम से हमने आज अपने घुटनों को टिकाकर अपने आप को सरेंडर किया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप इसी प्रकार अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपने पाए। आमीन। यहाँ पे आप बुलाए गए हैं, आप चुने गए हैं, आप अलग किए गए हैं, संसार से आप अलग किए गए हैं। यहाँ पे आप बैठे हैं, हो सकता था आपके गांव से कोई और बैठा हुआ होता, आपके परिवार में से कोई और बैठा हुआ होता, आपके भाई और बहनों में से कोई और होता, लेकिन केवल आप ही परमेश्वर की उपस्थिति में है। केवल आप ही परमेश्वर ने आपको बुलाकर इस जगह में लाया है। केवल आपको ही परमेश्वर ने उन सारी बातों से बढ़कर आपको इस जगह में लाकर कीमती ठहराया है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, इसलिए आप साधारण लोग नहीं हैं। आपको जानना होगा कि आप चुने गए लोग हैं, आप अलग किए गए लोग हैं, और आपका वैल्यू अलग है, आपका कीमत अलग है। उस कीमत को आपके लिए जब मोल लगाया गया स्वर्ग में, आपके लिए जब कीमत लगाया गया स्वर्ग में, तो यीशु का लहू आपके लिए बराबर निकला। हालेलुया। यीशु का लहू आपके लिए वो उस कीमत के बराबर आया, और यीशु का लहू आपके कीमत के बराबर है। आप सोच सकते हैं आप कितने आप कीमती हैं, आप सोच सकते हैं कि आप कितने बहुमूल्य हैं, जिसके लिए परमेश्वर ने अपने बेटे के लहू को दे दिया। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो कि आप चुने गए हैं, आप अलग किए गए लोग हैं, आप बुलाए गए लोग हैं, आप संसार से अलग किए गए हैं एक उद्देश्य के लिए, एक बुलाहट के साथ, एक उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने आपको इस जगह में लेकर आया है। परमेश्वर ने आपको बनाने के लिए जगह में लेकर आया है। परमेश्वर ने आपको अलग होने के लिए आपको चुना है, संसार से अलग होने के लिए चुना है। पर संसार के लोगों से बढ़कर परमेश्वर ने आपको आप पर दृष्टि किया है। आप सोचते होंगे कि मैं कमजोर हूं, मैं दिखने में अच्छा नहीं, हो सकता है आप सोचते होंगे कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूं, मैं कुछ बोल नहीं पाता, मैं लोगों के सामने खड़ा नहीं हो पाता, मैं लोगों के सामने अच्छे से बोलने में भी डरता हूं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आप बोलने में कमजोर होंगे, आपके पास टैलेंट की कमी होगी, आप बहुत दिखने में अलग होंगे, लेकिन आपका बुलाने वाला परमेश्वर वो हर एक बातों से बढ़कर है, क्योंकि वो परमेश्वर आपको नीचे से उठाकर ऊपर रखना जानता है। हालेलुया। एक कैदी को जब यीशु को जेल में रखा गया था, जब वो जेल में था, मेरे प्रियो, जेल में से उसे निकाला गया, उसे संदेश दिया गया कि तुझे राजा ने बुलाया है महल में, मिस्र देश का फिरौन ने तुझे बुलाया है। और जब उसे संदेश दिया गया और जब उसे जेल से बाहर निकालकर जब वो महल में प्रवेश किया, वो प्रवेश तो एक गुलाम के रूप में, एक अपराधी के रूप में, एक क्रिमिनल के रूप में उसने उस महल में एंटर किया। लेकिन कुछ क्षण बाद जब वो जेल, उस महल से जब वो बाहर आया, वो एक प्रधानमंत्री के समान बाहर आया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपके जीवन में भी चुटकी में चीजों को बदल सकता है। परमेश्वर आपके लाइफ में भी थोड़े समय में आपको यहां से यहां ले जा सकता है। लेकिन क्या आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यूसुफ के समान आप एक अपराधी के समान एंटर होंगे, एक कमजोर व्यक्ति के समान एंटर होंगे, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे, आप देश के सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति के समान बाहर आएंगे, क्योंकि आपका परमेश्वर बुलाने वाला झूठा नहीं है। आपका परमेश्वर जो आपको चुना है वो झूठा नहीं है। आपका परमेश्वर जो यहाँ पे आपको लेकर आया है वो कमजोर नहीं है, वो अद्भुत परमेश्वर है, वो अद्भुत परमेश्वर है। उस बुलाहट को पहचानिए मेरे प्रियो, जो उद्देश्य को परमेश्वर ने आपको देकर इस जगह में लाया है, उसे पहचानिए।
में, जो बुलाहट परमेश्वर ने आपके हर एक के जीवन में, जो यहाँ बैठे हैं, जो दिया है, उस बुलाहट में आपको खड़े रहने के लिए कुछ बातों की आवश्यकता होगी। और आज मैं उन बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि आप अपने बुलाहट में स्थिर खड़े रहने पाए, आप अपने चुने जाने के उद्देश्य को पूरा करने पाए। आज का मेरा विषय है दुख और परीक्षा के द्वारा आज्ञाकारिता सीखना। दुख और परीक्षा के द्वारा आज्ञाकारिता सीखना। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग के पास अगर पेन है, नोट है, लिख लीजिए कि दुख और परीक्षाओं के द्वारा क्या करना? आज्ञाकारिता सीखना। मैंने आपसे कहा कि आप एक चुने गए पात्र हैं, और हमने अभी गीत को गाया कि वो परमेश्वर, वो जो कुमार है जिसने आपको बनाया है, और उसने आपको बनाया है एक उद्देश्य के साथ, एक बुलाहट के साथ। बाइबल बताती है कि तुमने उसे नहीं चुना, परंतु उसने तुम्हें चुना है। ये तुम्हारा चुनाव नहीं, लेकिन पहले उस परमेश्वर का चुनाव आपके जीवन में है। और इसलिए परमेश्वर ने यदि आपको चुना है तो वो चाहता है कि कुछ बातों को आपके जीवन में वो सिखाए। जैसे यूसुफ को जब उसने बुलाया, जब यूसुफ को उसने बुलाकर दर्शन दिया कि मैं तुझे क्या करूंगा? ऊंचे पे रखूंगा। और उस दौरान परमेश्वर ने सीधे उसे महल का प्रधानमंत्री नहीं बनाया। परमेश्वर ने उसे दर्शन तो दिया था कि तू अपने भाइयों के ऊपर होगा, लेकिन परमेश्वर ने कुछ बातें उसे नहीं दिखाया कि वो एक गड्ढे में जाने वाला है, वो गुलाम बनने वाला है, वो जेल में जाने वाला है, और परिस्थितियों से जाने वाला है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको भी यहां से ऊंचे स्थान में रखना चाहता है। यूसुफ के समान आपको वो इस्तेमाल करना चाहता है। यूसुफ के समान आपको भी परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपको वो बनाना चाहता है। हो सकता है कुछ बातें परमेश्वर आपको ना बताए कि बीच में क्या होने जा रहा है, लेकिन आज परमेश्वर के वचन से कुछ बातें हैं जो आप अगर उसे समझेंगे और उसके अनुसार अपने जीवन को, अपने बुलाहट को आप तैयार करेंगे, आप जरूर परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने पाएंगे। हालेलुया। दुख और परीक्षाओं के द्वारा आज्ञाकारी बना रहा कौन? यूसुफ। दुख उठाकर परीक्षाओं में उसका दौड़, उसका बुलाया जाना आसान नहीं था मेरे प्रियो। वो बिल्कुल भी आसान नहीं था जब वो परिस्थितियों से होकर जा रहा था। उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था जब उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा था। ये बिल्कुल भी उसके लिए आसान नहीं था जब उसे जेल में डाल दिया गया था। ये उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था कि उसके खुद के भाई लोगों ने उसे बेच डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन बाइबल बताती है कि वो दुख और परीक्षाओं के द्वारा क्या सीखा? आज्ञाकारिता सीखा, वो बने रहना सीखा। मेरे प्रियो, आज आप भी यूसुफ के समान बुलाए गए, चुने गए लोग हैं। आज आपको भी परमेश्वर चाहता है कि उस दुख में और उस परीक्षाओं में आज्ञाकारिता के साथ खड़े रहना है। परीक्षाओं में आज्ञाकारिता के साथ खड़े रहना है, दुख में आज्ञाकारिता के साथ खड़े रहना है, ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करने लायक बना सके। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम स्थिर खड़े रहें। कब? जब हमारे जीवन में दुख हो, जब हमारे जीवन में परिस्थितियां ठीक ना हो, जब हमारे परिस्थितियां हमारे विरुद्ध में हो, परिस्थितियां हमें
नीचे गिराने के लिए चारों ओर हमें घेरी हो, लेकिन फिर भी हम यदि आज्ञाकारिता के साथ खड़े हैं तो हम क्या होने जा रहे हैं? हम आशीषित होने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि आप उस परीक्षाओं से जाओ, आप उस दुख से जाओ, ताकि परमेश्वर आपको भी यीशु के समान तैयार करने पाए। हम निकालेंगे भजन संहिता 66 अध्याय, उसका 10वां पद को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 66 उसके 10 पद में यहां पे लिखता है कि हे परमेश्वर, क्योंकि हे परमेश्वर तूने हमको जांचा। हाँ, तूने क्या किया था? हमें चांदी के समान तूने जांचा और हमें क्या किया? ताया था। प्रेज द लॉर्ड। आप जब चांदी को बनाने वाले, सोना को बनाने वाले व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो वो क्या करता है? वो चांदी को, सोना को वो बहुत ज्यादा गर्मी की आग में उसे रखता है, आग में रखकर उसे तहता है, उसे गर्म करता है, उसे पिघलाता है। क्यों? क्योंकि उस चांदी को और उस सोना को क्या कर सके? वो प्यूरिफाई कर सके, उसे प्योर बना सके, उसे शुद्ध बना सके। सोना को आप जितना जलाओगे वो जलेगा नहीं, परंतु उस आग में वो क्या बनेगा? प्योर बनेगा, शुद्ध बनेगा। जितना उसे सोना और उसे जलाता है, जितना चांदी को वो जलाता है, वो शुद्ध होते जाते हैं और शुद्ध करके वो उसे आकार में लेकर आता है। उसे आकार में लेकर आकर उसे अच्छे आकार देकर उसे उसकी कीमत को वो बढ़ाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? परमेश्वर भी आपको उस आग में रखकर आपको शुद्ध करना चाहता है। उस परीक्षाओं में रखकर, उस दुख में रखकर, उन परिस्थितियों में रखकर आपको भी वो प्योर बनाना चाहता है। हर एक गंदगी, हर एक बुरी बातें, बुरे आदतें, बुरे विचार आपके अंदर से निकाल कर आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाना चाहता है, ऐसा शेप देना चाहता है, ऐसा आकार देना चाहता है, ताकि आपका कीमत डबल हो जाए, आपका कीमत बढ़ जाए, आपकी कीमत परमेश्वर के राज्य के लिए बढ़ जाए, उसके उद्देश्य के लिए बढ़ जाए, उसके नजर में बढ़ जाए। और वो तब होगा जब आप उस परीक्षा में खड़े रहेंगे, आप उस दुख में खड़े रहेंगे, उस परिस्थिति में खड़े रहेंगे। जैसा एक सोनार जब वो सोना को और चांदी को पिघलाता है, गर्म करता है, वो पिघलते जाते हैं और साफ होते जाते हैं। परीक्षा, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा क्यों लाता है? हम कुछ बातों को देखेंगे, हम जानेंगे कि क्यों परमेश्वर हमें अलाउ करता है कि हम ऐसे परिस्थितियों से होकर जाएं। क्यों परमेश्वर हमें इस परिस्थितियों में, उस दुख में, उस परीक्षाओं में होने के लिए जाने के लिए हमें अलाउ करता है। पहली बात हम देखेंगे कि परमेश्वर हमारे चरित्र को निखारने के लिए हमें परिस्थितियों और परीक्षा से होने के लिए अनुमति देता है, जाने के लिए अनुमति देता है, ताकि हम क्या हो जाएं? उस आग के ताप में, जिसे अभी हमने वचन पढ़ा कि चांदी को पिघलाकर, सोने को पिघलाकर उसे शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही परमेश्वर हमें क्या बनाए? हमें खरा बनाए, हमें निखारे, हमें शुद्ध बनाए, और वो सारे चीजें जलकर हट जाए हमारे जीवन से जो परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में। कई चीजें हैं जो परमेश्वर उन चीजों को हमारे अंदर से अलग करना चाहता है। कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवन में कुछ बातों से अलग करके हमें दूसरे तरीके से बनाना चाहता है।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर सेपरेट करने वाला परमेश्वर है, और इसलिए उसने उजियाला को अंधियारा से अलग किया है, इसलिए उसने दिन को रात से अलग किया है। परमेश्वर जानता है किसको अलग करना है, और वो चाहता है यदि किसी को अलग करे, किसी चीज से वो अलग करे, तो याद रखना वो आपकी उन्नति के लिए है, वो आपके बेटरमेंट के लिए है, वो आपको शुद्ध बनाने के लिए है, आपको परफेक्ट बनाने के लिए है, उस परमेश्वर के उपयोग लायक बनाने के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, कुछ बातें होगा, कुछ आदतें होंगी, कुछ गुप्त पाप होगा जो कोई नहीं जानता, केवल आप जानते हैं। कुछ विचार होंगे, कुछ लाइफस्टाइल होगा जो आप अपने जीवन में लेकर चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उन बातों से खुश नहीं है। उन बातों को परमेश्वर चाहता है अलग करने के लिए। परमेश्वर उन बातों को आपके जीवन से जलाकर उसे अलग कर देना चाहता है। आप परमेश्वर की बुलाहट में स्थिर रहना चाहते हैं, तो परमेश्वर जब आपको उस परिस्थितियों से लेकर जाता है, मेरे प्रियो, आपको क्या करना है कि प्रभु मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, हर एक बातों के लिए मैं तैयार हूं जो तू मेरे जीवन में करना चाहता है। और तब परमेश्वर, आप देखेंगे कि आपको वो क्या करता है, रिफाइन करता है, आपको निखारता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बात, परमेश्वर परीक्षा हमारे जीवन में क्यों आने देता है? दूसरी बात, परमेश्वर हमारे जीवन में परीक्षा इसलिए आने देता है क्योंकि वो हमें प्रशिक्षित करना चाहता है, वो हमें ट्रेन करना चाहता है। हालेलुया। क्या करना चाहता है? हमें ट्रेन करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है। उस गड्ढे में भी वो हमें सिखाना चाहता है, उस जेल में भी वो हमें सिखाना चाहता है। जब उसके भाई यूसुफ को बेच रहे थे, तब भी परमेश्वर यूसुफ को सिखा रहा था। हालेलुया। और आज भी यदि आप किसी परिस्थिति में फंसे हैं मेरे प्रियो, आज भी आप किसी परीक्षा में हैं, किसी दुख में हैं, किसी बातों से आप लड़ रहे हैं, याद रखिए कि वो आपको बनाने के लिए है, ना कि आपको बर्बाद करने के लिए। वो आपको तैयार कर रहा है, वो आपको ट्रेन कर रहा है, किसी बड़ी चीजों के लिए आपको ट्रेन कर रहा है। जहां आपकी गलती नहीं है लेकिन आपको डांटा जा रहा है, वो आपको ट्रेन कर रहा है। जहां पे आप कह रहे हैं कि प्रभु अब मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरी ताकत खत्म हो गया, उस जगह में आपको क्या कर रहा है? परमेश्वर ट्रेन कर रहा है। वो चाहता है कि आप अपने सारे शक्ति जो आप लगाते हो उसे छोड़ दो, अपने ताकत और बल लगाना छोड़ दो, अपना दिमाग लगाना छोड़ दो, अपने सोच विचार लगाना छोड़ दो। और परमेश्वर चाहता है कि पूर्ण रीति से उस पर भरोसा आप करो। प्रेज़ द लॉर्ड। नीति वचन में क्या लिखता है कि तू परमेश्वर पे संपूर्ण मन से क्या करना? भरोसा रखना। अपने समझ का सहारा छोड़ देना, अपने दिमाग का सहारा छोड़ देना, पर संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा करना। जब आप ऐसे परिस्थिति में खड़े होते हैं मेरे प्रियो, आपको क्या करने की आवश्यकता है? उस संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा करने की आवश्यकता है। उस पर आपका ट्रस्ट मजबूत होने पाए, क्योंकि परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है, परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आमीन। हालेलुया। तीसरी बात, परमेश्वर आपके जीवन में परीक्षा क्यों आने देता है? क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपके हृदय में क्या है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो देखना चाहता है कि आपके हृदय में क्या है। परीक्षा के समय या दिखाई देता है कि व्यक्ति वास्तव में परमेश्वर के लिए
अपने अंदर प्रेम रखता है या नहीं रखता है। परीक्षा में पता चलता है कि वास्तव में ये व्यक्ति परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी है या नहीं है। मैंने इसलिए पहले कहा दुख और परीक्षा में आज्ञाकारी रहना, आज्ञाकारी होना सीखना। अच्छे समय में हाँ आप ताली बजाएंगे, परमेश्वर को धन्यवाद जरूर देंगे। अच्छे समय में आप डांस जरूर करेंगे, लेकिन क्या आप जब बुरे परिस्थिति से होकर जा रहे हैं, जब आपके घर में किसी चीज की परेशानी है, आपके घर में कोई बीमार है, क्या तब भी आप परमेश्वर को महिमा देने के लिए तैयार है? क्या तब भी आप परमेश्वर के लिए ताली बजाने के लिए तैयार है? क्या तब भी आप परमेश्वर के लिए नाचने के लिए तैयार है? बाइबल बोलता है कि आपको अपने समझ का सहारा नहीं परंतु संपूर्ण मन से उस यहोवा पर भरोसा करने की आवश्यकता है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब पैसा रहता है तो हर कोई पैसा देता है, दान देता है, राइट? लेकिन क्या आप जब नहीं होता है तब भी परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हैं? जब आपके पास पैसा ना हो फिर भी थोड़ा सा पैसा जो भी आपके पास है बस उतना ही है, लेकिन आप क्या उसको भी निकाल के परमेश्वर को देने के लिए तैयार हैं? इसीलिए परीक्षा आता है कि हमारे अंदर जो है वो क्या हो, वो सतह पर आ सके, वो बाहर आ सके। मेरे प्रियो, परीक्षा परमेश्वर अपने लोगों को बनाने के लिए लेकर आता है। टेम्पटेशन, प्रलोभन और परीक्षा में अंतर है। प्रलोभन हमेशा शैतान की ओर से होता है, वो हमेशा शैतान की ओर से होता है, उसे गिराने के लिए और उसे बर्बाद करने के लिए। लेकिन परीक्षा परमेश्वर की ओर से होता है प्रमोशन लाने के लिए, परीक्षा उन्नति लाने के लिए, परीक्षा आपको तैयार करने के लिए परमेश्वर की ओर से होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि आप प्रमोशन चाहते हैं अपने जीवन में, यदि आप उन्नति चाहते हैं अपने जीवन में, आपकी बुलाहट में आप मजबूत होना चाहते हैं, आपको परीक्षा से ना नहीं कहना है, परीक्षा को आपको हाँ कहना है। परीक्षा से आप जाने के लिए आपको तैयार रहना है, कहना है कि प्रभु मैं तैयार हूं। आमीन, हालेलुया। ये मैंने बताया कि परीक्षा क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में अलाउ करता है, और अब मैं बताना चाहता हूं कि कैसे आप जान पाएंगे कि आप परीक्षा में हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कैसे जान पाएंगे कि आप परीक्षा में हैं? आप कैसे जान पाएंगे कि आप परीक्षा में चल रहे हैं, आपकी परीक्षा हो रही है? आप कैसे जान पाएंगे कि आपको जांचा जा रहा है, टेस्ट हो रहा है? पहली बात, जीवन में आपको देखना होगा कि किसी बात को लेकर आपके जीवन में देरी हो रहा है। कुछ बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ बात के लिए आप उम्मीद कर रहे हैं, कुछ चीजों के लिए आप तैयार कर रहे हैं, लेकिन बार बार देरी हो रहा है, उसमें बार बार उसमें लेट हो रहा है, जिसमें आपकी धीरज की परीक्षा हो रही है। क्या की परीक्षा हो रही है? आपकी धीरज की परीक्षा हो रही है। आपके जीवन में धीरज को जांचा जा रहा है। आपके जीवन में आपके अंदर कितना इंतजार करने का ताकत है, उसे जांचा जा रहा है। बाइबल उदाहरण देता है अब्राहम का। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया और उसे संतान दिया, उसमें कितने साल की इंतजार था? 25 साल का इंतजार था। जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे संतान दूंगा, और मिला कब? 25 साल तक। 25 साल तक अब्राहम वेट करता रहा, 25 साल तक इंतजार करता रहा, चीजों को लेकर वो प्रार्थना करता, वो ईमानदार बना रहा, आज्ञाकारी बना रहा। और 25 साल के बाद उसके जीवन में परमेश्वर ने जो वायदा किया था उसे क्या किया? उसने पूरा किया। आपके जीवन में देरी हो रहा है, जान लीजिए कि आप परीक्षा में हैं। आपके जीवन में देरी हो रहा है किसी चीज को लेकर, आप जानिए कि आपका टेस्ट चल रहा है।
दूसरी बात, आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जो असंभव आपको लग रहा है। आप ऐसी परिस्थिति में पड़े हैं जहां जो चीज आपके लिए असंभव लग रहा है। हो सकता है आपके घर में कोई बीमार है और आप बहुत परेशान हैं। आपको लगता है कि नहीं, अब ये चंगाई नहीं हो पाएगा। हो सकता है कि कुछ घर में आपके यहाँ कोई कर्जे में पड़ा हुआ है, कोई बीमारी में पड़ा है, कोई और चीजों में पड़ा है, जिसको आपने कर करके थक गए और थक कर अब आप कह रहे हैं कि नहीं, अब ये असंभव है। जानिए कि आप परीक्षा में हैं। आप परीक्षा में हैं क्योंकि आपके विश्वास का परीक्षा हो रहा है। यहाँ पे आपके विश्वास को जांचा जा रहा है कि आप कितने लेवल तक विश्वास रखते हैं, कब तक विश्वास रखते हैं। जब परिस्थितियां आपको पूरी रीति से दबा देती है और आप कहते हैं कि असंभव है, उस समय मेरे प्रिय, क्या आपका विश्वास बना हुआ है? क्या आपका विश्वास स्थिर है? क्या आपका विश्वास अभी भी आप कह सकते हैं कि नहीं, एक और दिन मैं इंतजार करूंगा, मैं एक और बार प्रार्थना करूंगा, मैं और एक दिन उपवास रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप कह सकते हैं कि मैं एक बार और परमेश्वर से बोलूंगा कि प्रभु मेरे लिए मार्ग निकाल? क्या आपका विश्वास इतना मजबूत है कि आप बोल पाए कि प्रभु मैं अब भी नहीं हारा हूं, मैं अब भी तुझ पर विश्वास रखता हूं, मैं तेरे वायदों को पकड़े हुए हूं, मैं तेरे वायदों को थामे हुए हूं, तेरे प्रॉमिसेस को मैं अब भी अपने अंदर रखा हूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो, हो सकता है एक और प्रार्थना आपके जीवन को बदल दे, एक और उपवास का दिन आपके जीवन को बदल दे, एक और विश्वास का कदम आपके परिवार की परिस्थिति को बदल दे। इसलिए जब आप किसी ऐसी परिस्थिति में फंसे जो आपको असंभव लग रहा है, मेरे प्रियो, वो आपके विश्वास का परख है, आपके विश्वास का टेस्ट हो रहा है वहां पे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर, आप ऐसे परिस्थिति में घिर जाते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने ताकत और अपने बल से, अपने समझ से बाहर आए और पूर्ण रीति से उस पर निर्भर हो जाए, पूर्ण रीति से उस पर अपने आप को सौंप दे। ये कहें कि प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे लिए मार्ग निकालेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लेकर आया, निकाल के लाकर उसने उस लाल सागर के सामने खड़ा कर दिया। और वो जब आगे देखते थे तो लाल सागर था, और जब पीछे देखते थे तो मिस्र देश की सेना उनके पीछा कर रही थी। ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने उन्हें लाकर खड़ा कर दिया जहां पे उनके पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, कोई उपाय नहीं था, कोई आइडिया उनके पास अब नहीं था कि वो क्या करें। और उस समय परमेश्वर ने उन्हें यह दिखाया, जब उन्होंने उस परमेश्वर पे पूर्ण रीति से विश्वास किया, परमेश्वर ने दिखाया कि जहां पे रास्ता नहीं है, मैं तुम्हारे लिए वहां रास्ता बना सकता हूं। जहां पे कोई आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है, मैं वहां पे तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं। जहां पे लोग आपकी मदद नहीं कर सकते, वहां पे मैं तुम्हारे लिए मदद कर सकता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उस पर निर्भर हो जाते हैं, जब आप पूर्ण रीति से अपने आप को उसके हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर रास्ता बनाना चालू करता है, परमेश्वर उपाय करना चालू करता है, परमेश्वर प्रबंध करना चालू करता है। परमेश्वर आपके लिए फाइनेंशियल द्वारों को ऐसे ही खोल सकता है। लेकिन मेरे प्रियो, फाइनेंशियल द्वारों को परमेश्वर क्यों कई समय तक बंद रखता है, पता है आपको? क्योंकि परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि आपकी नौकरी, आपका पैसा आपका सोर्स नहीं है। सोर्स वो परमेश्वर है जो स्वर्ग में बैठा है। वो परमेश्वर है जो अनेक बातों का स्वर्ग आपके जीवन में लेकर आता है। आप अपने निर्भरता को उस पैसे से हटाएं, आपके दिमाग, आपके टैलेंट से हटाएं, आपके डिग्री से हटाएं, आपके बाकी बातों से हटाएं और पूरी तरह आप उस परमेश्वर पे निर्भर हो जाएं। आप
आप यदि बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, आप अपने दौड़ में हैं, मेरे प्रिय, आपको पूर्ण रीति से उस परमेश्वर पे निर्भर होना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात, मैं ज्यादा बातें को नहीं बताऊंगा, ये आखिरी बात बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं। तीसरी बात, अपने जीवन में आप देख रहे हैं दुख को, नुकसान को देख रहे हैं कि आपने बिजनेस चालू किया, आप फेल हो गए, आपने कोई फॉर्म भरा, आप फेल हो गए, आपने किसी परीक्षा एग्जाम को लिखा, आप फेल हो गए, आपने कुछ बातों को सोचा और उसे करना चालू किया लेकिन आप फेल हो गए। नुकसान ही नुकसान हो रहा है आपको। जानिए कि आप परीक्षा में हैं, आप परीक्षा में हैं। आपकी आराधना की परीक्षा हो रही है। क्या हो रही है? आपकी आराधना की परीक्षा हो रही है। आपके जीवन में हो सकता है सिलसिला चला हुआ हो, दुखों का, नुकसान का, सीरीज आप एक परेशानी के बाद एक परेशानी में आप पड़ रहे हैं, एक परेशानी के बाद एक परेशानी आपको आके घेर ले रहा है। वहां पे आपकी आराधना की परीक्षा हो रही है। परमेश्वर चाहता है कि आप आंसुओं के बीच में उस परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि उस दुख के बीच में आप पौलुस और सिलास के समान उस जेल में बैठकर गाना गाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। उस परिस्थिति में जहां पे आप चोटिल हैं, जहां पे आप दुखी हैं, आप फेल हो गए हैं, उस जगह में परमेश्वर चाहता है कि आपके मुख से उस परमेश्वर के लिए महिमा और आराधना निकलने पाए। अच्छे समय हर कोई आराधना करता है, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हर परिस्थिति में, हर दुख की परिस्थिति में भी आपको परमेश्वर की आराधना कर रहा है। पौलुस और सिलास को बहुत मारा गया था, पीटा गया था, वो चोटिल थे, और उस दुख में, उस दर्द में, उस चोट के साथ वो उस बंदीगृह में बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। उन्होंने अपनी परिस्थितियों के ऊपर रोना चुनना छोड़कर, अपने आप को कोसना छोड़कर, अपने परिस्थितियां चारों ओर को देखना छोड़कर वो उस परमेश्वर को देखना चाहते थे, उस परमेश्वर को ऊंचा उठाना चाहते थे। हालेलुया, मेरे प्रिय, इसलिए अपनी परिस्थितियों को देखना बंद करो और उस परमेश्वर को देखो। जो भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो आपको बनाने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में आने दे रहा है। याद रखो कि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप नॉर्मल लोग नहीं हैं। दूसरों से आप ज्यादा कीमती हैं, तो हो सकता है दूसरों से ज्यादा दुख से और परीक्षा से आपको जाना हो सकता है, क्योंकि जितना बड़ा अभिषेक, जितना बड़ा बुलाहट, उतना बड़ा अटैक आपको सामना करना पड़ेगा, उतना बड़ा आक्रमण को आपको अपने जीवन में देखना पड़ेगा। हालेलुया। दाऊद का अभिषेक बड़ा था, इसलिए उसका शत्रु गोलियत भी बड़ा था। मेरे प्रियो, स्थिर खड़े रहिए। आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं और थोड़ी देर हम याद करें उस आयुब को, जिसने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, जिसने एक ही दिन में अपने लाइफ में हर चीज, अपने बच्चे, अपने नौकर, अपने प्रॉपर्टी, अपने जानवर, हर चीजों को खो दिया, लेकिन उसने यहोवा का नाम धन्य कहा। नुकसान के बावजूद, सब चीज खोने के बावजूद भी वो परमेश्वर को धन्यवाद दिया और उसने कहा कि जिसने दिया था उसने ले लिया। मेरे प्रिय, क्या आप भी दुख में और परीक्षाओं में आज्ञाकारी बन के रहना चाहते हैं? यदि आप अपने बुलाहट को मजबूत करना चाहते हैं, इस दुख को आने दीजिए, इस परीक्षा को आने दीजिए। इस परीक्षा में परमेश्वर आपको ट्रेन कर रहा है, आपको तैयार कर रहा है। मेरे प्रिय, आप
इस्तेमाल करने के लिए आपके जीवन को वो तैयार कर रहा है। उस परमेश्वर की योजना को आपके अंदर पूरा होने दीजिए, आपके जीवन में काम करने दीजिए। उस यूसुफ के समान ईमानदारी के साथ, आज्ञाकारिता के साथ खड़े रहिए। हर एक बुरी बातें, हर एक बुरी चीजें, शैतान की सारे अटैक्स को आप अपनी ईमानदारी से, अपनी आज्ञाकारिता के साथ उसे तोड़ डालिए और कहिए कि प्रभु मैं आज भी तेरे लिए ईमानदार हूं। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और कहें कि प्रभु मैं अपने आप को आज समर्पित करता हूं, मैं अपने आप को आज तेरे हाथों में दे देता हूं, मैं अपने आप को तेरे हाथों में पूर्ण रीति से सौंप देता हूं। पिता, मेरे समझ में से नहीं, मेरे ज्ञान से नहीं, मेरी ताकत से नहीं, मेरे हिसाब से नहीं प्रभु, परंतु तेरे हिसाब से आज से मेरे जीवन में होने पाए, तेरे अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। ग्लोरी जीसस। थोड़ी देर ऊंची आवाज के साथ आप परमेश्वर से बोलिए, ये टाइम आपका है। आप परमेश्वर को पुकारिए, ये टाइम आपका है कि परमेश्वर से बोलिए कि प्रभु मैं आज अपने आप को फिर से तेरे हाथ में दे रहा हूं। ग्लोरी जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ऊंची आवाज के साथ थोड़ी देर सभी प्रार्थना में अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे। इस संघर्ष के समय में परमेश्वर आपको बना रहा है, टेस्ट के द्वारा आपके जीवन में प्रमोशन को लेकर आ रहा है, उन्नति को लेकर आ रहा है, आपके आत्मिक जीवन में एक मजबूत दौर को लेकर आ रहा है, आपके आत्मिक जीवन में एक नए सीजन को लेकर आ रहा है। यदि आप स्थिर खड़े हैं, एक नया सीजन मेरे परमेश्वर आपके जीवन में लेकर आने जा रहा है मेरे प्रियो। होली होली जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हर कोई अपनी आवाज को उठाकर कहे कि पिता मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूं। होली जीसस, Papa, sit here. Glory. Jesus, अभी से आज दुगना पहले से ज्यादा अभी से आज जीसस। हर एक को छू ले प्रभु, हर एक के जीवन में एक दुगना सामर्थ, दुगना अभिषेक अभी इसी वक्त उतरने पाए प्रभु। हर एक वो बंधन टूटने पाए, हर एक रुकावट इनके जीवन से दूर होने पाए, हर एक शैतानी का अटैक को हम अपने पैरों तले कुचलते हैं यीशु के नाम से। हर एक को छू ले प्रभु, हर एक को छू ले मेरे परमेश्वर। बाबा ग्लोरी शुगा, ग्लोरी शुगा, ग्लोरी शुगा। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अद्भुत करना चाहता है। वो अपने आप को खोलिए, अपने आप को खोलिए, अपने आप को ओपन कीजिए परमेश्वर के लिए, अपने आप को ओपन कीजिए परमेश्वर के लिए। वो दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा क्या कर रहा है वो देखने की जरूरत नहीं है। आपका रिलेशनशिप उस परमेश्वर के साथ कैसा है, आज आपको वो खुल के उस परमेश्वर के सामने रखना है। ग्लोरी शीरा बाबा से दे ग्लोरी छुगा, ग्लोरी छुगा, ग्लोरी छुगा। और आपको छूना चाहता है। तेरी नजरों
परमेश्वर आपके सामने खड़े हैं। प्रभु उनके हृदय की आवाज को आप सुन पा रहे हैं पिता। उन्होंने अपने आप को आज आपके हाथ में सौंपा है। प्रभु आज हम तैयार हैं कि उस परीक्षा से हम होकर जाएं, क्योंकि प्रभु आप हमें उस प्रमोशन की ओर लेकर जा रहे हैं। प्रभु आप हमें आगे लेकर जाना चाहते हैं। प्रभु इन सारे भाई और बहनों को मैं आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु जी हमारा और कोई नहीं है प्रभु तेरे सिवा। हमारी बातों को सुनने वाला और कोई नहीं है। हमारी परिस्थिति को जानने वाला और कोई नहीं है पिता। हम पुकारे तो किसे पुकारे। प्रभु तू हमारी आवाज को सुनता है, तू हमारी बातों को सुनता है प्रभु। हमारे दिल की बातों को तू जानता है, हमारे आंसुओं को तू जानता है परमेश्वर। ओ राजा तू अद्भुत परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। हमें अपने हाथों में ले ले, हमें अपने हाथों में ले ले पिता। ग्लोरी ग्लोरी देखिए प्रभु हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक भाई और बहन जो आज आपकी उपस्थिति में है, उन्हें तो अपने पंखों तले छिपा ले, तो उन्हें आशीषित कर और अपने सामर्थ्य से भर। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपनी उपस्थिति को हमारे बीच में लाया और प्रभु आपने हमें छुआ। हर एक बातें आपके हाथों में देते हुए ये प्रार्थना इन सारे भाई बहनों को मैं आपके हाथ में देता हूँ। अरे प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। कुछ अनाउंसमेंट जो करना था वो समय 8 ऑलरेडी बज चुका है, इसलिए हम कल करेंगे। और जो भी बातें हैं मैं आपको बता दूंगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। सिस्टर लोग आप लोग जा सकते हैं।